हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हो, मैं क्लास 11th का आपको एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा रही हूँ, बायोलॉजी। तो उसी वीडियो को अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी टॉपिक को आगे देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज ऊपर आई बटन होगा, उसमें जाके मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसके थ्रू फिर आप देख लेना वो वाला जो भी फर्स्ट क्लास की वीडियो है। उसी की कंटिन्यूएशन में बेसिकली ये वीडियो चल रही है, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको इससे पहले का कंटेंट कराया था, सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी क्या होता है, ये सब बताया था। अब मैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताऊंगी कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं क्या। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बेसिकली वो कैटेगरीज होती हैं जो टेक्सोनॉमी में, जब भी हम ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट करते हैं तो कुछ कैटेगरीज में उन्हें डाल देते हैं, तो उन कैटेगरीज को बेसिकली हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। ये कैटेगरीज को हम रैंक भी बोलते हैं, तो टेक्सोनॉमिक रैंक, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये सब इनके लिए टर्म यूज करते हैं। सारी कैटेगरीज को अगर हम साथ में जोड़ दें तो उसके लिए जो चीज बनती है उसे टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। तो मतलब आप सारे कैटेगरीज को एक पर्टिकुलर हायरार्की में, ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, तो उसके लिए टेक्सोनॉमिक हायरार्की टर्म जो है वो यूज होती है। अब यहाँ पे टेक्सॉन के बारे में आपको बताया हुआ है, तो इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक। टेक्सॉन जो होती है इसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या रैंक बोलते हैं। तो जब भी टेक्सॉन के बारे में पूछा जाए तो एक तो याद रखना कि इट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और दूसरा याद रखना इट इज द कैटेगरी ऑफ एनी रैंक। किसी भी कैटेगरी को, किसी भी रैंक की कैटेगरी को हम टेक्सॉन बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इंसेक्ट्स जो है वो एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, जिनमें कुछ कॉमन फीचर होते हैं, जैसे 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स वगैरह बताए हुए हैं। यानी इंसेक्ट्स जो है वो एक कैटेगरी या रैंक है। ठीक है, एक कैटेगरी का एग्जाम्पल इंसेक्ट्स हम दे रहे हैं। ठीक है, वैसे ही और भी एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो और भी एग्जाम्पल इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, लाइक इंसेक्ट्स के अलावा आप वॉर्म्स इंक्लूड कर सकते हो, प्लांट्स इंक्लूड कर सकते हो, वो सब कैटेगरी होंगी। ठीक है, हर एक रैंक या टेक्सॉन जो होता है उसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये स्टेटमेंट यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को समझ भी नहीं आती और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। This statement is basically depicting that these taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। मतलब आप कुछ टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स बना रहे हो या कैटेगरीज बना रहे हो, वो सारे ग्रुप्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होते। मतलब आप उन ग्रुप्स में सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को उनकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से नहीं डाल रहे हो, आप उन ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को डाल रहे हो उनके एंटिटीज की वजह से, उनके कैरेक्टर्स की वजह से, जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है। ठीक है, सिर्फ देखने में ऐसा दिखता है इस वजह से साथ में ग्रुप नहीं कर रहे हो। तो जो भी उनकी बायोलॉजिकल एंटिटीज है उसके हिसाब से ग्रुप कर रहे हो, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट हेयर। ये स्टेटमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जो भी मैं स्टार से मार्क करती हूँ वो आए हुए हैं आपके नीट के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो प्लीज उन्हें अच्छे से पढ़ना। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब हम कैटेगरीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले स्पीशीज के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, मेंजिफेरा इंडिका में जब हम इंडिका लिखते हैं तो दैट इज नॉट अ स्पीशीज, दैट इज बेसिकली अ स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट। तो स्पीशीज जो है वो एक्चुअल में कौन सी है, तो स्पीशीज है मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका। तो दिस इज द स्पीशीज नेम हियर, ये स्पीशीज का नाम है। एंड ये बेसिकली स्पीशीज होती क्या है, तो स्पीशीज के वो अलग अलग डेफिनेशन इसकी है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि स्पीशीज जो है वो ऐसे ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, बट दूसरी स्पीशीज के मेंबर के साथ ब्रीड नहीं कर सकते, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे उस केस में, तो उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्पीशीज के दिए हुए हैं।
मैंजीफेरा इंडिका जैसे मैंने दिया, सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो का नाम है, पैंथेरा लियो जो लायन का नाम है, ये सब जो है ये स्पीशीज है यहाँ। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि पूरा नाम लिखोगे तो स्पीशीज होगा, सिर्फ स्पेसिफिक एपिथेट है ये लास्ट वाला, तो वो नहीं लिखना है आपको। एंड अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज हर एक जीनस के पास मोर देन वन स्पीशीज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीशीज हो। जैसे कि पैंथेरा जो जीनस है उसके साथ आपको टिग्रिस नाम का स्पेसिफिक एपिथेट भी मिलेगा, सोलेनम के साथ आपको नाइग्रम भी मिलेगा, मेलोंजिना भी मिलेगा जो कि ब्रिंजल का नाम है, मेलोंजिना। ह्यूमंस का अगर देखोगे तो होमो सैपियंस है, इसके अलावा होमो सैपियंस सैपियंस है, होमो इरेक्टस है। तो ये सब अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिल सकती हैं सेम जीनस के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक जीनस में एक ही स्पीशीज होती है। देयर आर सर्टेन जीनस जिसमें एक ही होती है, बट कुछ होते हैं जिनमें बहुत सारी भी होती हैं। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ स्पीशीज। देन इफ वी टॉक अबाउट जीनस, तो जीनस जो होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होता है। तो जो भी पिछली कैटेगरी आपने पढ़ी थी उसका यहाँ आप लिखोगे, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। जैसे जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या जेनेरा, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो वो आपको यहाँ बताया हुआ है। एंड जीनस जो है इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोलेनम इज अ जीनस, पैंथेरा इज अ जीनस। ठीक है, तो वो आपको यहाँ मेंशन किए हैं, फिलिस इज द जीनस। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आती भी है, ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं गिवन, दैट इज पॉलीटिपिक एंड मोनोटिपिक। तो पॉलीटिपिक जेनेरा एंड मोनोटिपिक जेनेरा। पॉलीटिपिक जेनेरा जो होता है, सॉरी मैंने टिपिक लिखना था यहाँ, टिपिक है ये। पॉलीटिपिक जेनेरा जो होता है ये होता है जिसमें मोर देन वन स्पीशीज हो, मोर देन वन स्पीशीज। जैसे पैंथेरा जो है और सोलेनम जो है वो पॉलीटिपिक जीनस है। मोनोटिपिक वो होता है जिसमें वन स्पीशीज हो। ये कौन सी स्पीशीज की बात कर रहे हैं? जो अभी लिविंग है। ठीक है, जो मर गए उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो लिविंग है। तो मोनोटिपिक स्पीशीज में एग्जांपल हम होमो का लेते हैं, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, ये सब जो है, इनमें से ऑल्दो बहुत सारी स्पीशीज एग्जिस्ट करी थी पहले, बट अभी जो लिविंग है दैट इज सेपियंस। तो होमो सेपियंस एक ही एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए ये मोनोटिपिक एग्जाम्पल में आता है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे जब हम आकाश में पढ़ाते थे, तो बेसिकली आपको ये सब आइडिया होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको जीनस का बताया। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट फैमिली। तो फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, जैसे मैंने आपको बताया था। फैमिलीज जो होती है ना, इनको आप कैरेक्टराइज करते हो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेजिटेटिव फीचर्स पे ही आप बता दोगे कि दिस इज द फैमिली, या सिर्फ रिप्रोडक्टिव पे बता दोगे, दोनों को कंबाइन करके आपको बताना पड़ता है। जैसे यहाँ आप देखो, आपको बताया भी है, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा, ये सब जो है वो सेम फैमिली सोलेनेसी में प्लेस किए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बताया है, पैंथेरा जीनस जो है उसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड वगैरह आता है। फिलिस जो है ये फैलिडी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे फिलिस जो है, पैंथेरा, ये दोनों फैलिडी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो कैट्स की फैमिली हो गई, ये हो गई डॉग्स की फैमिली। तो फैमिली जो होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, तो ऑल द जीनस जिनके पास कैरेक्टर्स मैच करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, उन सबको हम सेम फैमिली में डालते हैं। तो वो फैमिली के लिए है यहाँ। देन ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर एक ग्रुप है जिसमें सिमिलर कैरेक्टर्स वगैरह हम इंक्लूड करते हैं, तो वो आपको याद रखना है। एंड ये जो होता है ये बेसिकली हाई कैटेगरी है फैमिली के कंपैरिजन में, और ये असेंबलेज है फैमिलीज की, तो बहुत सारी फैमिलीज को साथ में जोड़ के एक ऑर्डर बनाया जाता है। आप सोच रहे होगे ना, अभी मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी करा रही हूँ, मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ कि एनसीईआरटी करवा के फिर मैं आपको एक्चुअल में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है और कौन सी चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई बट इम्पॉर्टेंट है,
वो भी डिस्कस करूंगी नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ा करेंगे हम, फिर नीट का इम्पोर्टेंट उसकी एक क्लास हुआ करेगी, 1-2 क्लास जितने में कवर अप होगा उस चैप्टर का, फिर एक क्वेश्चन डिस्कशन की क्लास होगी। तो इस तरीके से आपके हर एक चैप्टर चलेंगे, ताकि आपका सारा जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो साथ में चलता रहे। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं आपको ऑर्डर का। जैसे कॉन्वोल्वुलेसी नाम की फैमिली होती है, सोलेनेसी फैमिली होती है, सारी पॉलीमोनियल्स नाम के ऑर्डर में आती है। सिमिलरली एनिमल्स का एक कार्निवोरा नाम का ऑर्डर है, जिसमें फेलिडी एंड कैनिडी नाम की फैमिलीज आती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ज्यादातर एल्स लिखते हैं हम, एल्स नाम का सफिक्स लिखते हैं फॉर प्लांट ऑर्डर्स। बट मैं आपको ना एग्जैक्ट इसका आइडिया दूंगी, अभी ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन। तो जब नीट का एडिशनल टॉपिक वाला वीडियो बनाऊंगी, तो उस वीडियो के अंदर आप देखना कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है। तो उसमें बताऊंगी सारे सफिक्स प्रीफिक्स जो भी हम यूज करते हैं। देन वी हैव क्लास। क्लास बेसिकली होती है रिलेटेड ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर्स रिलेटेड है साथ में। जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिब्बॉन वगैरह आपको बताया, ये सारे जो है मैमेलिया नाम की क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि जिसमें ऑर्डर है कार्निवोरा, उसके अंदर आते हैं टाइगर, कैट। जैसे देखो आपको बताया भी है, इसमें टाइगर, कैट और डॉग भी आते हैं। तो सिर्फ मंकी, गोरिल्ला, गिब्बॉन्स नहीं आते, ये भी आते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास फाइलम होता है। फाइलम एंड इसके अलावा हम डिवीजन टर्म भी यूज करते हैं। फाइलम एंड डिवीजन टर्म होती है सेम चीज के लिए, बट डिवीजन हम ज्यादातर प्लांट्स के लिए यूज करते हैं टर्म। एंड फाइलम जब भी हम नाम बोल रहे हैं तो ये ज्यादातर हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो एनिमल्स के लिए फाइलम टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हो क्लासेस में, जैसे आपको फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये सब बताया हुआ है। ये सब जो होते हैं ये हायर कैटेगरी फाइलम से बिलोंग करते हैं। एंड जैसे आपको यहाँ बताया हुआ है, कॉर्डेटा नाम का एक फाइलम होता है, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये सारा कॉर्डेटा नाम की फाइलम से बिलोंग करता है। प्लांट्स के लिए वी यूज द टर्म डिविजन, जैसे बताया था। देन वी हैव किंगडम। मैं आपको एक्चुअली यहीं तक करवाऊंगी, इसके बाद ये खत्म ही हो गया एनसीईआरटी। बट व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज, मैं इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराना चाहती हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ, जो भी आप में से बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी। मैं पूरा आपको ये नहीं बताऊंगी कि एग्जैक्ट आपको लिखना क्या है इस आंसर में, बट मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि हर एक क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो वो मैं आपको करवाऊंगी, तो उसकी भी वीडियो आएगी। आज के लिए मैं इसे कवर अप कराती हूँ, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख सके, एंड उसके बाद फिर हम नीट से रिलेटेड एडवांस टॉपिक देख सके, और फिर क्वेश्चन डिस्कशन नीट के। तो किंगडम भी होती है कैटेगरी, जैसे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, इस तरीके से टर्म्स जो है वो हम यूज करते हैं। जो चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है ना, वो ये, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में, बोर्ड में। क्यों आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला ये इमेज देखते हैं। तो आपके पास स्पीशीज है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड देन किंगडम। इस तरीके से है ये कैटेगरीज। तो स्पीशीज आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं लोएस्ट कैटेगरी। और हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, वो है किंगडम। तो हाईएस्ट में किंगडम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन भी लिखा है, देख सकते हो आप। तो इस तरीके से हायरार्की होती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। अब यहाँ देखते हैं कि एक्चुअल में स्टेटमेंट में बताया क्या है। तो इसमें बोला है, जैसे आप स्पीशीज से किंगडम की साइड जाते हो, मतलब इस साइड आप जब जाते हो, मूव करते हो, तो कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं, आप इस तरीके से ना अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना, जैसे मैं लिख रही हूँ। और जैसे मैं स्टार मार्क करती हूँ ना, वैसे आप अपनी एनसीईआरटी में ऐड ऑन कर सकते हो। तो कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं, जब भी आप ऊपर जाओगे, कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, डिक्रीजेस। जब आप स्पीशीज से ऊपर जाओगे, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। तो लोअर द टेक्सा, मोर आर द कैरेक्टर्स दैट आर कॉमन। तो कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्पीशीज के पास होते हैं। कॉमन, मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन स्पीशीज, और लीस्ट कॉमन कैरेक्टर होते हैं किंगडम के पास। लीस्ट कॉमन
कैरेक्टर्स। इस तरीके से लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में, आगे के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये चीज। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर हियर। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशन। जैसे किंगडम एनिमेलिया की बात करो तो ह्यूमंस भी किंगडम एनिमेलिया में आते हैं और इंसेक्ट्स भी आते हैं। तो क्या आप अपने आप को इंसेक्ट से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, डिफिकल्टी होती है क्लासिफिकेशन में जब भी हम हायर कैटेगरी की साइड मूव करते हैं। एंड देन आपको ये एक टेबल सा दे रखा है, इसमें ऑर्गेनिजम्स हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के आपको बताए हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ ह्यूमंस, हाउस फ्लाई, मैंगो वगैरह का बताया, उनका नाम क्या है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन क्या है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तो प्लीज इसे अच्छे से याद रखना। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल फॉर टुडे। यही था, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बट नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। बाय बाय।